फ्रेंड, वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम बनाएंगे 4 टक्स बेल्ट वाली ब्लाउज़। सो फ्रेंड, ब्लाउज़ का जो साइज़ है 38 है एंड कमर का साइज 24 है। लेंथ हमें 14 इंच तैयार करनी है। तो हम इस तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद फैब्रिक पर। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ऐसे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये 1 इंच जो है ये फोल्ड के लिए रहेगा। नीचे से ऐसे फोल्ड होगा नीचे, और यहाँ से हमें जहाँ से लाइन ड्रॉ किए हैं लंबाई लेंगे 14 इंच। तो मार्जिन के लिए बता रहे हैं, और ये हाफ इंच जो रहेगा ऊपर सिलाई के लिए। तो हमने ये मार्जिन को लेकर बताया है। तो टोटल लेंथ है 15.5 इंच। शोल्डर जो है 12 का हमने यहाँ लिया है 6 इंच। आर्म होल राउंड 6 इंच। इसमें आपको कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हमने मार्जिन को लेकर बताया है। और ऐसे बॉक्स की तरह ड्रॉ करेंगे और 1.5 इंच हम लेंगे आर्म होल, और ऐसे हम गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 38 से 38, उसका चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 34 34, उसका चौथा भाग 8.5 इंच। 8.5 और 1 इंच हम लेंगे बैक टक्स के लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से सिलाई होगी, ये एक्स्ट्रा है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.75, लंबाई 10.5 इंच, और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से 3 इंच लिया है। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हम नेक ड्रॉ करेंगे। आप कोई सा भी नेक जो है ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपके नेक डिज़ाइन पसंद हो आप वो नेक डिज़ाइन बना सकते हैं बैक में। और लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और बैक में ऐसे हम बराबर करेंगे टक्स के लिए, और सेंटर में डॉट लगाकर 4 इंच पर हम ये टक्स का निशान देंगे। तो ये बैक पार्ट ड्रॉ हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ये जो है बैक पार्ट है। तो ये बैक पार्ट हो गया है। नेक की कटिंग हम स्टिचिंग टाइम करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में ओपन साइड रखा इधर, क्योंकि फ्रंट पार्ट में ये पहले हम ड्रॉ करेंगे हाफ इंच आई और हुक के लिए, या आप उतना ही ले जितना आप सिलाई कर सके आई और हुक में। ये ओपन साइड है, फ्रंट में हमने ओपन रखा है। अब हाफ इंच छोड़कर जो आई और हुक के लिए था उसको हम छोड़कर ऐसे खसकाकर बैक पार्ट को रखेंगे। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। बैक पास से 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1 या 1.5 इंच ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है, पेस्ट कर लेंगे।
तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस बैक पार्ट को हम साइड में कर लेंगे। ये आर्म होल को ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच अंदर की लेंगे। फ्रंट पे आर्म होल 1 इंच रहेगा तो 1/2 इंच पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये ओपन साइड है आईब्रो रूप के लिए। नेक की चौड़ाई 2.25, लंबाई 7 इंच 7 इंच। नीचे साइड से भी हम लेंगे 2.25 और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। बैक में हम नेक गोल रखे हैं, आप कोई सा भी नेक रख सकते हैं। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। नीचे साइड से बेल्ट के लिए हम 3.5 इंच पर और इधर साइड से हम लेंगे 3 इंच और ऐसे दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके मिला लेंगे। तो ये जो है बेल्ट हो जाएगा। अब हमें शोल्डर से फर्स्ट पॉइंट तो 10 इंच पे ऐसे डॉट लगाएंगे और इधर साइड से हम लेंगे टक्स के लिए लगाएंगे। ये 4 इंच पर है। अब इसमें हम टक्स के लिए लगाने के लिए तीरे जो है 2.5 इंच पर और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और 1.5 इंच पर हम इसका डिस्टेंस रखेंगे टक्स के लिए। चारों जो टक्स है बराबर में आने चाहिए, इस तरीके से 1.5 इंच पर। बीच का जो स्पेस है 1.5 इंच पर ही रहेगा। इधर साइड पे ये आर्म होल से एकदम बराबर में ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये 4 टक्स ये ड्रॉ हो गए हैं। अब हम बेल्ट में जो है इस तरीके से हल्के से नीचे में इसको गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे, या आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको अब कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है क्योंकि हमने मार्जिन को लेकर बताया है। अगर आप इसमें 1 और इंच बढ़ाना चाहते हैं लंबाई में तो आप 1 और इंच ऐड कर सकते हैं, लंबाई बढ़ा सकते हैं। बाकी सब वही रहेगा। अगर आप 1 और इंच बढ़ाना चाहते हैं लंबाई तो ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद फैब्रिक पर कटिंग करें। फ्रेंड फिर 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। ये जो स्टिचिंग लाइन है 2 इंच फिटिंग लाइन यहाँ पर होगी। अब हम यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये बचे हुए फैब्रिक है तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं 4 लेयर में। इस तरीके से हमने ये फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे। ये जो है फोल्ड के लिए रहेगा, इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा नीचे से मुट्ठी। और यहाँ से स्लीव्स की लंबाई ले रहे हैं 5.5 इंच। आप
जितना चाहे उतना ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। चौड़ाई 6 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा, मुट्ठी रहेगी 5.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। और यहाँ से आर्म होल 3 इंच, अब हम स्लीव्स कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये जो है यहाँ से हम 1.5 इंच पर ऐसे हम ड्रॉ कर कर यहाँ पर हम आर्म होल पर ऐसे मिला देंगे। ये फिटिंग लाइन है। तो इस तरीके से स्लीव जो है ड्रॉ हो गए हैं। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। और हाफ इंच जो हम अंदर कर लेंगे, ये फ्रंट बाजू में रहेगा। इससे जो है खिंचाव नहीं आते, झोल नहीं आते, एकदम परफेक्ट से बता, इसलिए हम हाफ इंच अंदर से ऐसे कट कर लेंगे। केवल हम फ्रंट पार्ट में करेंगे। तो इस तरीके से ये स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। तो बैक एंड फ्रंट स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है फ्रेंड। और ये किस तरीके से सिलाई की जाती है तो उसका वीडियो मैं अपलोड कर दी हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि 4 टक्स की ब्लाउज़ की सिलाई कैसे की जाती है। फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। स्कर्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। ब्लाउज के जो साइज़ है 38, कमर के साइज़ 32 है, लेंथ हमें 14 इंच तैयार करनी है। तो हम जो कटिंग पहले करेंगे पेपर पर बैक पार्ट की। बैक पार्ट हम ओपन रख रहे हैं, तो उसके लिए हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। ऐसे हाफ इंच एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेंगे। ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट ओपन रहेगा। मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 15 इंच। 14 इंच हमें रेडी करना है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 15 इंच। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। 15 इंच पर 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। शोल्डर हमने लिया है 13 का हमने हाफ, 6.5 इंच। आर्म होल राउंड 6.5 इंच, 6.5। और ऐसे हम डॉट लगा के ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये ड्रॉ कर लेना है बॉक्स की तरह। यहाँ से कोने से हम आर्म होल 1.5 इंच लेंगे, 1.5। और ऐसे हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज का जो साइज़ है 38 है, 38 का हमें चौथा भाग लेना है, 9.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर के साइज़ 32, 32 का चौथा भाग 8 इंच, 1 इंच बैक टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। और ऐसे हमें यहाँ से जो ये सिलाई होगी, मेन ये स्टिचिंग लाइन है और ये एक्स्ट्रा है। हाफ इंच छोड़कर नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 10.5 इंच, 10.5, नीचे से 3.5 इंच। और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हम गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे। आप कोई से भी नेक डिजाइन बैक बना सकते हैं। अब इसको हमें हाफ इंच छोड़ कर इसको बराबर में करना और इससे फोल्ड कर देंगे। और सेंटर में डॉट लगा कर लंबाई में हम 4 इंच लेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे। 1 इंच हमने लिया था टक्स के लिए, तो दोनों साइड आधे इंच लेंगे, हाफ इंच। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से आधे इंच, हाफ इंच हमें डाउन लेना है। आधे इंच पर हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे शोल्डर साइड से। तो ये बैक पार्ट जो ये ड्रॉ हो गया है। और ऐसे ही हमें इसी लाइनिंग पर जो है कट कर लेना है। अब हम ये जो बैक पार्ट हो गया है, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हम ले रहे हैं 16 इंच। बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन को लेकर।
इसमें हम शोल्डर का हाफ लेंगे, जैसा कि हमने बैक में लेते हैं 6.5 इंच, और इधर से आर्म होल राउंड भी उतना ही रहेगा 6.5 इंच, जैसे कि हमने बैक में लिया था। और इधर से भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, 6.5 इंच आनी चाहिए। तो ऐसे डॉट लगा लेंगे और ऐसे हमें ये ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से ये हमें बॉक्स की तरह ये बन जाएगा। अब हमें यहाँ से कोने से आर्म होल जो है 1 इंच लेना है। बैक में हम 1.5 इंच लिए थे, फ्रंट पे हमें 1 इंच लेना है। ब्लाउज साइज 38, उसका चौथा भाग 9.5 इंच 9.5, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 32, उसका चौथा भाग 8 इंच, 2.5 इंच टक्स के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ध्यान रहे इसमें हमने बैक में 1 इंच लिया था, फ्रंट पे हम 2.5 इंच ले रहे हैं टक्स के लिए। कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, जहाँ न समझ में आए। अब हमें नेक की चौड़ाई 3 इंच, लंबाई 10 इंच, और ऐसे हम 5 सेम में ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ भी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई सा भी नेक ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो वी शेप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेक हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से बस्ट पॉइंट लेना है, तो मार्जिन को लेकर हम ले रहे हैं 11 इंच, 10.5 इंच पर ये रेडी होगा। इधर साइड से हमें 4 इंच लेना है, नीचे साइड से 3.5 इंच 3.5, और ये दोनों डॉट पॉइंट है ड्रॉ करके हम ऐसे मिला लेंगे। 2.5 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो नीचे से हम 2.5 इंच पर ऐसे डॉट लगाएंगे, और यहाँ से बस्ट पॉइंट से हमें प्रिंसेस का जो है शेप देना है। तो इस तरीके से हम शेप दे लेंगे। ऐसे हमने ये शेप दे लिया है। तो इस तरीके से ये शेप दे लिया। अब हमें प्रिंसेस का शेप देना है, तो ऐसे हम डॉट डॉट करते हुए आर्म होल साइड से हमें मिला लेना है। तो ये प्रिंसेस का इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है, और इधर से हमें 1/2 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि एकदम उभरा हुआ परफेक्ट शेप में भी आता है। अब हमें शोल्डर से बेल्ट लेना है 13.5 इंच, और ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब इस तरीके से राउंड शेप में बेल्ट को हम शेप दे देंगे। तो इस तरीके से ये गोलाई में आ जाएगा एकदम। अब इसको हमें बराबर में मेजर करना है, तो जितना ये एक्स्ट्रा आ रहा तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे, और इधर साइड से 1/2 इंच ले लेंगे और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर से हमें 1/2 इंच डाउन, जैसे कि हमने बैक में लिया था। तो इस तरीके से ये हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे ये जो ये कटिंग होगी, फ्रेंड अगर कहीं पे भी डाउट होगा, जो ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। और इसमें आपको मार्जिन ऐड नहीं करनी है, कहाँ पर मार्जिन ऐड करनी है हम आगे बताएंगे, तो स्किप न करें। तब इसको हम कट कर लेते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पेपर पर ही कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर मेन फैब्रिक पर कटिंग करें। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो ऐसे हम कट कर लेंगे। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हमें बेल्ट से माइनस करना है
कमर का चौथा भाग 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और जो एक्स्ट्रा है किनारे से ऐसे उसे कट कर लेंगे, क्योंकि ये जो था टक्स के लिए था। अब ये जब सिलाई होगा तो ये बराबर में अटैच हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा। तो ऐसे ये पेपर पर कटिंग हो गई है। अब हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमने ये डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड कर हम इस तरीके से कटिंग को रखेंगे और इसे पिन अप कर लेते हैं। ड्रॉ करने में इजी रहेगा, इसलिए हम पिन अप कर लेंगे। अब हमें इसके किनारे साइड से पेस्ट कर लेना है, ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रिंसेस अटैच के लिए जो है लेना है, और नेक साइड 1/2 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हमने आधे इंच लिया, और यहाँ पर दोनों अटैच के लिए और नेक साइड, और हमें कहीं पे भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये कट कर लिया है। टू से में बना रहे हैं, तो बेल्ट के लिए हम दूसरे कलर में ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 एंड वर्स्ट साइज है 28, एंड ब्लाउज़ की जो लेंथ होगी 13.5 इंच। तो हम पहले पेपर पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 14.5 इंच। ये 13.5 इंच पे रेडी होगा। शोल्डर जो है 11, उसका हमने हाफ लिया है 5.5 इंच, 5.5। आर्म होल राउंड 6 इंच, और ऐसे हमें ड्रॉ करना है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। कोने से हमें आर्म होल 1 इंच, बैक के लिए आप लेंगे 1.5 इंच, और ऐसे हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। साइज जो है 34, 34, उसका चौथा भाग 8.5 इंच, 8.5, 2 इंच एक्स्ट्रा। वर्स्ट साइज कमर का साइज 28 है, 28, उसका चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा आप 2 या 1.5 इंच ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पर मेन स्टिचिंग होगी। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और इधर साइड से हम 2.5 इंच पे डॉट लगाएंगे, शोल्डर साइड से। ऐसे हमें अब 2 इंच पे लगा लेना है। इस तरीके से डॉट डॉट देकर अब हमें ऐसे ड्रॉ करना है। इस तरीके के ब्लाउज के लिए पहले पेपर पर ही कटिंग करें। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। नेक की जो लंबाई रहेगी 7 इंच, इधर साइड से हमें लेना है 5.5 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ऐसे में ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके के ब्लाउज के ऐसे ही नेक ज़्यादा बेटर रहता है। अब हमें शोल्डर से लेना है बस्ट पॉइंट, तो हम 10 ले रहे हैं। इधर साइड से हमें 4 इंच पर डॉट लगाना है, नीचे 3.5 इंच पर 2 इंच टक्स के लिए लिया था, और ऐसे दोनों डॉट पॉइंट को मिला लेना है, और ऐसे हमें प्रिंसेस का शेप देना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिए, और यहाँ से हमें इस तरीके से। अब हमें शोल्डर से बेल्ट लेना है, तो बेल्ट ले रही हूँ 12.5 इंच, हैवी रहेगा 13 इंच लेंगे। तो ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब इसको हमें बराबर में मेजर करना है, तो जितना एक्स्ट्रा आ रहा है इस तरीके से 1/2 इंच पर हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे ही हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। और फ्रेंड, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। अब इसमें से हमें ये 2 इंच जो है फोल्ड कर लेना है, क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था, तो इस तरीके से। और यहाँ से हमें कमर का जो साइज है, वस्ट साइज, उसका चौथा भाग और 2 इंच एक्स्ट्रा, जब ये सिलाई होगा तो ये बराबर में आ जाएगा। तो ऐसे हमने ये कटिंग कर ली पेपर पर। अब हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। अस्तर को आयरन कर कर हमें ऐसे डबल फोल्ड करना है। अब हमें कटिंग को जो है अच्छे से सिक्योर कर लेना है। तो इस तरीके से कटिंग जो है उसको सेट कर लेंगे, पिन अप कर लेना है। अब हमें इसके किनारे साइड जो ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें हाफ इंच जो है मार्जिन लेना है स्टिचिंग के लिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिया है मार्जिन, और इधर प्रिंसेस अटैच के लिए, बेल्ट को अटैच करने के लिए मार्जिन दिया है हाफ इंच। उसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से अस्तर पे जो हमने कटिंग कर ली है, अब हमें ऐसे ही मेन फैब्रिक के ऊपर भी रखकर कट कर लिया है। तो ऐसे मेन फैब्रिक और अस्तर की कटिंग हो गई।